बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 23 अप्रैल है। जिस डेवलपमेंट पर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वो डेवलपमेंट बड़े अजीब व गरीब वक्त में हो रही है। एक ऐसे वक्त में जिस वक्त बज़ाहिर अपेरेंटली हुकूमत और मुस्लिम लीग नवाज़ उसने इक़्तिदार पर अपना कब्ज़ा, अपनी गिरफ्त जो है उसको मजबूत कर लिया है। 8 फरवरी के इलेक्शन हुए। 8 फरवरी के इलेक्शन में बदतरीन नताइज के बावजूद, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना बनने के बावजूद, सिंपल मेजॉरिटी, सादा अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत हासिल ना करने के बावजूद इत्तेहादियों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बना ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक अच्छे नंबर के साथ सामने आई। उनके बैक्ड कैंडिडेट्स, बावजूद इसके कि उनके क्लेम्स ये हैं कि उनको 80 से ज़ायद नशिस्तों के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर हराया गया। फॉर्म 45 उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद है और हमारा नंबर जो है वो घटाया गया है। इतनी बेहतरीन पोजीशन होने के बावजूद उनको हुकूमत भी नहीं बनाने दी गई। उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली। बहुत सारी नशिस्तों के ऊपर रीकाउंटिंग के ज़रिए उनके जो लोग थे, जो मेंबर्स मुंतखब हुए थे, उनको उनकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म भी करा दी गई। अपने लोगों को उधर से इलेक्ट करवा लिया और उसके बाद 21 अप्रैल का जो ज़िमनी इंतखाबात का मार्का था उसमें भी बाय हुक और बाय द क्रुक जो ज़ाहिर है कि संगीन बेज़ाब्तगियाँ हुई, जिसकी निशानदेही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, मीडिया कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े मुबस्सर मिशन हैं वो तमाम उनकी निशानदेही कर रहे हैं कि धांधली हुई, बेज़ाब्तगी हुई, डब्बे भरे गए, ये सब कुछ किया गया। लेकिन नतीजा ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उनके जो इत्तेहादी हैं, यानी कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, उन्होंने 21 अप्रैल का इंतखाबी मार्का जो है वो पकड़ धकड़ करके अपने नाम कर लिया। तो बाकायदा अब उनकी गिरफ्त जो है वो इक़्तिदार के ऊपर मजबूत हो गई है और अपेरेंटली बज़ाहिर कोई एक वजह ऐसी नज़र नहीं आती कि इस वक्त वो इमरान खान के हवाले से कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो कोई नरम रवैया अपनाएं और उनके साथ मुज़ाकरात, मफ़ाहमत, इसकी बातचीत करें। तो एक बड़ी दिलचस्प जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। एक तो ये कि जो दुश्मन नंबर 1 है वो परेशान है अडयाला जेल के कैदी से, और हैरान भी है अडयाला जेल के कैदी की जो रेजिलियंस उसने शो की है। इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है और ये कहा गया है कि वो एक बात मान ले। अब वो एक बात भी बड़ी दिलचस्प है, अगर वो मान ले तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। और सवाल एक बड़ा संगीन खड़ा हो गया कि क्या है इसका मतलब। क्या इसका मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं वो झूठे मुकदमात हैं? इस सवाल के साथ ये तमाम तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और ये किस बैकड्रॉप में ये सारी डेवलपमेंट हुई कि 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हमारे सामने आए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसकी लीडरशिप ने ये कहा था कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, एहतजाजी तहरीक होगी, और हमने देखा कि जो अलाइंस बनाया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसका एक इजलास, एक जलसा हो गया और उस जलसे में देखा, लोगों ने इमेजेस देखे कि बड़ी तादाद में लोग भी, और उसमें पोटेंशियल नज़र आता है कि वो एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म की तहरीक हो सकती है। लेकिन उसके बाद उसका प्लान ऑफ एक्शन वाज़े नहीं था। असद कैसर जिन्होंने ये बयान दिया था वो ख़ुद पाकिस्तान में नहीं है, वो ग़ालिबन इंग्लैंड में मौजूद हैं, वहाँ से उनके बयानात आ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब ने फ़र्स्ट टाइम जो है वो एक क्लैरिटी दी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एग्जैक्टली क्या करेगी। फैसलाबाद उन्होंने वेन्यू जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि जो पहला जलसा है इस तहरीक का जो एक नए सिरे से इसको शुरू कर रहे हैं वो फैसलाबाद में होने जा रहा है। किस तारीख को होता है उसका ऐलान नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कराची में जो है वो भी अलाइंस के जलसे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बड़े बड़े जलसे जो हैं वो इस हवाले से किए जाएंगे। और इस जुमे को तमाम सूबाई असम्बली के हलके जो हैं उनकी सतह के ऊपर एहतजाज का ऐलान किया है। ये जो एहतजाज है इस के तनाजुर में अगर देखें और जो ये डेवलपमेंट हो रही है साइड बाय साइड, इसको अगर आप देखें तो एक बात आपको बड़े वाज़े तौर पर जो है वो समझ आती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ अगरचे इक़्तिदार में है, अपने तौर पर उन्होंने नंबर भी पूरा कर लिया, इदारे भी उनके साथ हैं, लेकिन अवाम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझ रहे हैं कि जो हालात हैं वो हालात इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाले, काबू में नहीं आने वाले, और उन हालात के वजह से अवाम जो है उसको कंट्रोल करना एक वक्त आएगा कि शायद बहुत ही गैर मुमकिन हो जाएगा। और इस मैंडेट के बगैर आई हुई हुकूमत ने जिस किस्म के इक़दामात उठाने, उससे एक बड़ा बोझ जो है वो अवाम पर आने वाला है। और इस सारे मंजरनामे में
जो शख्स जिसने गुफ्तगू की, अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, ये सियासी लड़ाई से ज़्यादा अब सियासी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव में देखें, मुस्लिम लीग नून के पर्सपेक्टिव और पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव में, तो इमरान खान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर तहरीक इंसाफ की बात कर लें तो जाहिर है कि जो मरकज़ी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो उनके लिए दुश्मन नंबर 1 है। नंबर 2 के ऊपर आप कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो अव्वल दर्जे के जिन लोगों को के साथ मखासमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स जिस वक्त वो अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस तमाम मामले में नवाज़ शरीफ का जो भी किरदार था, शहबाज शरीफ का था, मरीम नवाज़ जो हैं, उनकी एक बाकायदा पॉलिसी नज़र आती थी कि एक सियासी इंतकाम वो लेना चाहती थी, नज़र आता था कि वो लेना चाहती हैं। लेकिन इस तमाम काम को अमली जामा पहनाने वाला शख्स था जिसको उन्होंने कहा हकीम राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो पीडीएम के दौरे हुकूमत के वज़ीर दाखिला थे। अब इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात कायम हुए हैं वो उनके वजारत उज़्मा से उतरने के बाद, यानी कि 11 अप्रैल के बाद, और उनकी गिरफ्तारी 5 अगस्त के दरमियान हुए। और उसका नंबर जो है वो 150 से 200 के दरमियान है मुकदमात। तो ये जिसकी गुफ्तगू है, ये मुकदमात बतौर वज़ीर दाखिला जिसके दौर में ये मुकदमात कायम हुए, उसका जो रूए रवां है या उसका जो चेहरा है, जो फेस है, वो है राना सनाउल्लाह साहब। अब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे 25 मई हो ऑनवर्ड्स जितने भी वाक़यात हुए, वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह वो कलीदी शख्सियत है जिसने ये सब कुछ करवाया। अब राना सनाउल्लाह साहब लॉन्च हुए हैं, किए गए हैं, या फिर वो अपने सियासी मकासद से इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो जो उन्होंने बात की है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया मजबूत होता है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे जो कायद हैं या हमारे बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके ऊपर तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। तो मैं आपके सामने 3 से 4 कैटेगरीज़ में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक उन्होंने दिया है ARY को इंटरव्यू, नईम अशरफ भट्ट को, और एक उन्होंने जियो टेलीविज़न के ऊपर 2 बैक टू बैक जो है उन्होंने एक 2 रोज़ पहले जो है वो गुफ्तगू की थी, और एक गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा के शो में गुफ्तगू की। और इसका जो लुब्बे लुबाब है, क्रक्स है, या जो मेन उसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त कुछ ना कुछ पसे पर्दा चल रहा है, एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि बातचीत करने की ज़रूरत है। अब जो नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू दिया उसमें पहला जो इसको मैंने पोर्शंस में जो है वो इसके कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो ये कि इमरान खान के हवाले से क्या कहा उन्होंने, कि किस तरीके से हैरान और परेशान जो है वो इमरान खान ने कर दिया अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को, और नून लीग के साथ क्या हुआ। इस पे राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लोग ये समझते रहे हैं कि निगरान सेटअप हमारा तसलसल है, कि जो निगरान सेटअप कायम हुआ था, काकड़ साहब की हुकूमत थी, ये भी हमारी हुकूमत थी, और हम इस तासुर को ज़ाइल नहीं कर सके। फिर वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा मज़ाहमत की सियासत की है, मज़ाहमत की सियासत का वोट मौजूद है, लोग ऐसी सियासत से मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं जो मज़ाहमत की सियासत हो। लेकिन मामला ये है कि इस मरतबा वो मज़ाहमत की सियासत जो है वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चली गई। और वो ये बात, जो सही बात हो वो बंदे को करनी चाहिए। वो कहते हैं राना सनाउल्लाह कि जो सियासी वर्कर होता है वो ऐसी बात जो अपने हक में है उसे भी तस्लीम करे, और जो नहीं है उसको भी तस्लीम करे। तो राना साहब कहते हैं कि बहरहाल इमरान खान ने मज़ाहमत तो की है, जो कि हमारा या मेरी अपनी तवक्को ये थी कि वो नहीं कर सकेगा, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। उनकी मज़ाहमत ले डूबी हमें या हमारी मफाहमत ले डूबी हमें, ये दरमियान में है। आज भी मुल्क जिस भंवर में फंसा हुआ है, मफाहमत से ही इससे निकलना है। बैठेंगे, बात करेंगे, मफाहमत करेंगे तो आगे चलेंगे, वरना महाजराई में तो
कुछ हाथ नहीं आएगा। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की जिसमें वो ना सिर्फ ये कि कह रहे हैं कि मज़ाहमत इमरान खान की हमें ले डूबी या फिर हमारी मफाहमत जो हमने की, हमने अपने बयानियाँ जिसके हवाले से हम बार बार इशारा करते रहे, बात करते रहे, खुलकर बात करते रहे कि मुस्लिम लीग नवाज़ अपने बयानिए से यू टर्न ले चुकी है, और मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स डटे हुए थे कि नहीं जनाब हमने अपने बयानिए से यू टर्न नहीं लिया। वो राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर, वो ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हमने ये सब कुछ किया। और दूसरी बात जो बहुत अहम, इमरान खान के हवाले से एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया। मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप, उनके हामी जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, वो ये कहते रहे कि इमरान खान जो है वो 3 दिन नहीं काट सकता जेल में, 3 घंटे नहीं काट सकता, वो इक़्तिदार से उतर के भाग जाएगा। इमरान खान इक़्तिदार से उतरा, इमरान खान पॉपुलर हो गया, इमरान खान जो है पाकिस्तान की तारीख़ में पॉपुलैरिटी में उस मकाम पर पहुंचा जो जिस भी शख्स से बात करें जो तारीख़ के ऊपर अबूर रखता है, जिसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कई दिहाइयों पर मौजूद जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसको देखा है, वो ये कहता है कि इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर जो है वो लीडर उन्होंने नहीं देखा। अब उनके हवाले से ये देखा कि इमरान खान जो है उसने 2022, 2023 और फिर 2024 का आगाज़ हो गया और इमरान खान को जेल में डाला गया। ना इमरान खान बीमार हुआ, ना इमरान खान ने ये कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, ना उसने कहा कि मेरी कमर में दर्द है, ना प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हुए, ना कोई मुतालबा जो है वो किया गया कि डील दे के मुल्क से बाहर जाने दो। लेकिन जब वो सहाफ़ियों से मिले उन्होंने कहा कि मैं कायम हूँ, मैं दायम हूँ, मैं डटा रहूँगा, मैं झुकूँगा नहीं, मैं इस तमाम मामले पर सरेंडर नहीं करूँगा। तो ये वो चीज़ है जिसने तमाम मुखालिफिन को, तमाम हामियों को भी हैरान और परेशान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इमरान खान इतनी ज़्यादा रेजिलियंस शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसी इंटरव्यू में एक राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने अपने दौर में जो कुछ हुआ, जिसको तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके साथ बहुत ही संगीन ज़्यादतियाँ जो हैं वो की गई, उसका तमाम का तमाम मलबा उठाकर राना सनाउल्लाह ने डाल दिया है इस्टेब्लिशमेंट पर। और इस तरीके से नन्हे काके बन गए हैं कि जैसे उन्हें या तो कुछ मालूम नहीं था या उनके इल्म में ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली जो है वो हज पे हज करने जो है वो चली जाती है। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं, उनसे सवाल हुआ कि जो पीटीआई का बयानिया है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इसके ऊपर जो है वो सवाल हुआ। उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर कोई जाकर ऐसा करता है तो वो इनफरादी तौर पर और ज़ाती तौर पर ख़ुद ज़िम्मेदार होता है और किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के फ़र्द को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करने जाए तो उसके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे। ये लोग कंप्लेंट ही नहीं करते थे। यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। शहबाज गिल साहब का इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि शहबाज गिल साहब वाला वाक़या है, मैंने ख़ुद उनको मैसेज भेजा कि आप जो कह रहे हैं आपके साथ तशद्दुद हुआ है, जिनसी तशद्दुद हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं, तो आप हमें दरख्वास्त दें, हम मुकदमा दर्ज करते हैं, तहकीकात करते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं दी दरख्वास्त उन्होंने। उसके बाद वो कहते हैं कि आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ था, हमने कहा कि आप दरख्वास्त दें, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने भी दरख्वास्त नहीं दी। तो अब भी वो इस किस्म की शिकायत करते हैं। अगर हमारे ऊपर टॉर्चर हुआ था तो हमने बाकायदा मुकदमात दर्ज करवाए थे, ये कहा जनाब राना सनाउल्लाह ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, वो कह रहे हैं कि करने वाले ही राना सनाउल्लाह थे और राना सनाउल्लाह जिनके कहने पे कर रहे थे, तो हम उसी के पास कैसे कंप्लेन लेके जाते जो ये सब कुछ कर रहा था। और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब बड़े जो है वो पहुँचे हुए आदमी हैं, यानी कि आप वज़ीर दाखिला थे, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और आप ये कह रहे हैं कि अगर ये हुआ है, तो ये तो सब ने देखा है, इसके इमेजेस मौजूद हैं, इसकी वीडियोस मौजूद हैं कि ये सब कुछ हुआ। अलबत्ता ये है कि उन्होंने ख़ुद को अपने इससे डिटैच कर लिया है। हालांकि जब जब पुलिस वाले ऐसे इंसिडेंट्स हुए वो गए, उन्होंने कुछ किया, इस किस्म की कोई ज़्यादती की, तो तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि वापस जाते हुए हमसे माफ़ियाँ भी मांग के गए कि हमारी कोई कसूर नहीं है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें कहा गया है ये सब कुछ करने का। तो ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने रिकॉर्ड होते हुए इन्हीं चंद सालों में देखा है। फिर मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प है। ज़ाहिर है कि वो मोहसिन नकवी के हवाले से एक ख़ास किस्म का गोशा भी रखते हैं, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं उसके ऊपर आई हैव समथिंग टू ऐड।
राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ कि हमने देखा कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो तसलसल तो है अभी भी केयर टेकर सेटअप का तसलसल जो है वो चल रहा है। उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं ठीक है, हमें ये कहा जा रहा है या कहा जा सकता है कि इसमें हमारा अमल दखल है, होगा, लेकिन अमल दखल और लोगों का भी तो है ना। यानी और लोगों से मुराद ये है कि वो बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ही इज़ इस्टेब्लिशमेंट्स गाय, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और उसको एडजस्ट किया हुआ है। फिर उनसे सवाल हुआ कि वैसे निगरान वज़ीर आला जो रहा हो उन्हें फ़ौरन सियासत में आना तो नहीं चाहिए। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तरमीम होनी चाहिए, यानी कि कानून बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो हर निगरान हुकूमत अपनी सीट पक्की करने के लिए ये सब कुछ करेगी, तो फिर वो निगरान हुकूमत तो नहीं रहेगी, निगरान तो नहीं रहेगी। अब ये हैरानकुन बात है कि राना सनाउल्लाह ने शायद पाकिस्तान का आइन नहीं पढ़ा। आइन का आर्टिकल 224 जिसने भी पढ़ा है वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि कोई भी शख्स जो निगरान काबीना का हिस्सा हो, जो निगरान वज़ीर आला हो, निगरान वज़ीर आज़म हो, वो जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। अब इस अपकमिंग इलेक्शन का मतलब ये है कि जो अगली हुकूमत कायम होनी है उसका बेनिफिशरी नहीं हो सकता। यानी आइन की मंशा और रूह, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है। अगर राना सनाउल्लाह साहब को इस पर एतराज़ है, सबको मालूम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर एक दरख्वास्त लेकर चले जाएं कि तशरीह की जाए आइन के आर्टिकल 224(1) और उसकी जो दीगर जो सब क्लॉजेज़ हैं उनकी तशरीह की जाए और उसके मुताबिक बताया जाए कि कोई शख्स जो निगरान सेटअप में वज़ीर आला रहा हो या वज़ीर दाखिला रहा हो, वो अपकमिंग इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली हुकूमत में वज़ीर दाखिला या वज़ीर आला बलूचिस्तान कैसे बन जाता है या कैसे बन सकता है। तो सरफराज बुगटी साहब का और मोहसिन नकवी साहब का मामला तो यहाँ पर हल हो जाएगा। अब इस सारे मंजरनामे में अब हैरानकुन बात ये देखिए कि वो शख्स जिसके दौर में इमरान खान के ऊपर तमाम मुकदमात कायम हुए, उसका इन मुकदमात के हवाले से क्या कहना है। जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये मुकदमात सियासी बुनियादों पर कायम हुए, इनमें जान नहीं है, ये ज़बरदस्ती के घड़े गए मुकदमात हैं, एक तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने उसको वेरीफाई कर दिया, उसकी तस्दीक कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, उनसे सवाल होता है कि राना साहब, पीटीआई कहती है कि हमारे बानी को पहले रिहा करो फिर हम बात करेंगे। इस पर राना साहब कहते हैं चलें फिर बैठे ना, बैठकर बताएं ना कि बानी को रिहा करें। बानी की रिहाई का फिर बैठकर कोई तरीक़ाकार निकाल लेते हैं। यानी एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज़, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, वो ये कहते हैं कि इमरान खान से बड़ा मुजरिम पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में कोई नहीं आया। आइन उसने पामाल किया है, वो कानून का मुजरिम है, वो आइन का मुजरिम है, वो सियासतदानों का मुजरिम है, वो इदारों का मुजरिम है, उसने इखलाकियात का जनाजा निकाला है, उसने मुल्क की राज बेच दिए हैं, उसने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है। ये सारे के सारे, यानी कि गद्दारी से लेके, बगावत से लेके, रेप से लेके, यानी जो उनकी शादी से मुतल्लिक मामलात चले उसमें भी ये कोशिश की गई है मामला जो है वो घुसेड़ा जाए। ये सब कुछ किया है, तमाम तर इल्ज़ामात आपने लगा लिए, आपने उस शख्स को एक में सज़ा दिलवा दी। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि ये सारा मामला जो है वो तमाम आइन और कानून के मुताबिक हुआ, ये मुकदमात जैनवन थे, और यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बैठ के बात करें और हमें बताएं, बानी को रिहा करें, तो फिर कोई तरीक़ाकार निकाल लेते हैं। यानी कि इन मुकदमात से निकलने का तरीक़ाकार निकाला जा सकता है, और वो तरीक़ाकार ये है कि इमरान खान इनके साथ बैठने पर राज़ी हो जाए। अगर इमरान खान हाँ कर देते हैं, इस एक बात को मान लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है, अडयाला जेल से निकलकर वो ज़मान पार्क या फिर बन्नी गाला जा सकते हैं। वो कहते हैं लेकिन ये इस बात पर आमादा तो हूँ, सियासी क़यादत बैठकर बात नहीं करेगी, उस वक्त तक ये मुल्क, ये सिस्टम बेहतर नहीं हो सकेगा। तो मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो खुदा की कसम जो नामुमकिन मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ये तो खैर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना। तो ये है उन तमाम केसेस की जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने ख़ुद ये मुकदमात अपनी निगरानी में बनवाए, जो FIRs दर्ज हुई पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़
थानों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ तहसीलों में, मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसिल्स में जो जहाँ पर कोई मुकदमा कायम हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको बनाने वाला या उस वक्त इस तमाम महकमे को स्पेयर हेड करने वाला शख्स कह रहा है कि अगर इमरान खान बैठने के लिए या अपने बंदों को बिठाने पर राज़ी हो जाता है, बातचीत करता है, तो फिर कोई तरीक़ाकार निकाल लेते हैं इमरान खान की रिहाई का। तो ये है वो गुफ्तगू जो हैरान कुन है और परेशान कुन भी है कि अगर ये मामला इतना ही आसान था, इतना ही सादा था और लड़ाई की कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी और इमरान खान के जराइम वाकई इतने सीरियस नहीं थे, तो फिर इस मुल्क को इतने बड़े हिजान में मुब्तला किया गया किस लिए? क्या हासिल हसूल निकला? जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, सबको मालूम है कि बदतरीन आइनी, कानूनी, सियासी और मुआशी बहरान पाकिस्तान के सर पे खड़ा है। हुकूमत कायम कर ली और अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इसको चलाना किस तरीके से है और सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से लाना है। तो ये है गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब की, और अब ये आने वाले दिनों में कितने रंग बदलती है, मज़ीद किस किस हैयत में सामने आती है, वो भी देखने के लिए आप भी यहीं पर हैं इंशाल्लाह हम भी यहीं पर हैं। उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।